अपनी पत्नियों को किसी भी अजनबी के साथ रात बिताने की इजाजत खुद देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया देश के बारे में। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मुताबिक ये यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के उत्तर तक फैला हुआ है। 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देश फैला हुआ है। यहाँ बहुत से मॉडर्न शहर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जिसमें आज भी प्राचीन परंपराओं पर चलने वाले लोग रहते हैं। और एक ऐसा ही गांव है यहाँ पर जिसका नाम है चुकोतका। इस जगह एक बेहद ही अजीब परंपरा निभाई जाती है। जब यहाँ पर कोई पुरुष मेहमान बनकर आता है या कोई पुरुष अजनबी बनकर आता है तो उसका स्वागत यहाँ कुछ खास तरीके से किया जाता है। गांव के लोग उस अजनबी या मेहमान पुरुष के सामने अपनी अपनी पत्नियों को खड़ा करते हैं और खुद कहते हैं उसे जो भी महिला पसंद है वो उसे रात भर अपने साथ रख सकता है। वो महिला उस अजनबी पुरुष का पूरा ख्याल रखेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बिस्तर लगाएगी, तैयार होगी और उसे एक पत्नी का सुख भी देगी। ये सब इस जगह की परंपरा का एक अहम हिस्सा है। अगर रात बिताने के बाद महिला गर्भवती हो जाती है तो फिर पूरा गांव इसके लिए जश्न मनाता है। इसी तरह की परंपरा अलास्का के भी कई हिस्सों में निभाई जाती है। पति की सहमति से एक अजनबी पुरुष के साथ संबंध बनाना यहाँ पर आम बात है, क्योंकि इनके पूर्वज पहले से ऐसा करते आए हैं। चुकोतका की महिलाएं काफी मेहनती होती हैं, जो घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठाती हैं। घर के बाहर के काम तो ये करती ही हैं, साथ ही साथ घर के अंदर के भी सारे काम इन्हें ही करने पड़ते हैं। पति की सहमति से किसी भी अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए ये हमेशा तैयार रहती हैं। अगर कोई अनजान पुरुष गाँव की महिला के साथ सोने से मना कर देता है तो उसे यहाँ के लोग अपना अपमान समझते हैं। उनका मानना होता है कि वो अपनी सबसे प्यारी यानी पत्नी उन्हें सेवा करने के लिए दे रहे हैं और वो अजनबी पुरुष उनकी पत्नी की सेवा लेने को तैयार नहीं है। ये पूरे गांव का अपमान है। इससे वो काफी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कोई मेहमान या अजनबी पुरुष चाह कर भी इनकी पत्नियों के साथ सोने से मना नहीं कर पाता। इस पूरे इलाके में जमा देने वाली सर्दियां पड़ती हैं, जो साल में 8 से 9 महीने तक चलती हैं। इनका जीवन बहुत ही सख्त परिस्थितियों में बीतता है। फिर भी ये महिलाएं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां तो उठाती ही हैं, साथ में बच्चों को तब तक ज्यादा ध्यान से पालती हैं जब तक वो 10 साल के ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी छोटे बच्चे को तुरंत बीमार कर देती है। जहाँ रूस में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं, तो रूस का बहुत बड़ा हिस्सा अब ऐसे शहरों में रहना पसंद करता है जहाँ सभी चीजें आधुनिक हों। ये है रूस की राजधानी मॉस्को, रूस का दिल। इस शहर की इमारतें, सड़कें लाजवाब दिखाई देती हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने से पहले 19 देश और थे जो रूस का ही हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश थे। साल 1991 में सोवियत संघ टूटा और इन देशों को रूस से आजादी मिली। आज भी रूस इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि हमारी धरती का 11% हिस्सा रूस में ही जाता है। जहाँ जमा देने वाली ठंड पड़ती है, ना खत्म होने वाले जंगल दिखाई पड़ते हैं, खूबसूरत पतझड़ का मौसम आता है और गर्मियाँ तो यहाँ सिर्फ 3 महीने की ही होती हैं, जिन्हें लोग ऐसे बिताते हैं मानो 3 महीने के लिए कोई त्योहार आ गया हो। यहाँ के लोगों को गर्मियाँ बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि गर्मियों में इन्हें भारी भारी और बहुत सारे कपड़े नहीं पहनने पड़ते। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को किसी दूसरे देश के मुकाबले भारतीय पुरुष बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूस अगर घूमने भी गए हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे शादी करना चाहती हैं। कई भारतीय पुरुष हैं जिनकी शादियां रूसी महिलाओं के साथ भी हुई है। ये देश इतना बड़ा है कि अगर कोई इसके एक हिस्से में है तो वहाँ दिन का समय होता है और अगर कोई इसके दूसरे हिस्से में है तो वहाँ रात का वक्त होता है। यहाँ पर 11 टाइम जोन हैं। एक ही समय में इस देश में 11 अलग अलग टाइम होते हैं और ऐसा सिर्फ रूस में ही देखने को मिलता है और किसी भी देश में नहीं। दुनिया भर में रूसी महिलाएं व्यापार करने जाती हैं, फिर चाहे वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो या फिर भारत, हर जगह ये मौजूद होती हैं। इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। इनके सुनहरे बाल, दूध की तरह सफेद रंग इन्हें और ज्यादा सुंदर बना देता है। रूस के अगर एक बिंदु से यात्रा शुरू करी जाए और इसके आखिरी बिंदु तक पहुंचा जाए तो वहां तक पहुंचने में 7 दिनों का समय लगता है। रूस के लोगों को बियर पीना बहुत पसंद है। शायद इसीलिए 2011 से पहले यहाँ बियर को बियर माना ही नहीं जाता था, बल्कि बियर तो मानो यहाँ कोई सोडा ड्रिंक हो जिसे जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी पी सकता है। पब्लिक प्लेस हो, सड़क हो, पार्क हो या फिर घर हो, कहीं भी बियर पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन साल 2011 के बाद पब्लिक प्लेसेस पर इसे पीने पर रोक लगा दी गई। रूस का साइबेरिया इतना बड़ा है कि इसमें 4 भारत आसानी से समा सकते हैं, लेकिन साइबेरिया में प्राकृतिक कठोरता इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर लोग बहुत कम ही रहते हैं और इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों और जंगलों का है। राजधानी मॉस्को की नाइट लाइफ बेहद ही कमाल की होती है। रात के चाहे 2 ही क्यों न बजे हों, लोग सड़कों पर घूमते मिलते हैं। खास मौकों पर तो मानो ये शहर रात में सोता ही नहीं है। रूसी लोगों को टैटूज बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बालों को अतरंगी रंगों से कलर करना भी इन्हें जरा भी पसंद नहीं आता।
ब्लैक ड्रेस इनकी पहली पसंद होती है। इसके अलावा रूस की महिलाएं ना मोटी मिलती हैं ना पतली, मानो भगवान ने इन्हें वरदान दे दिया हो कि ये हमेशा खूबसूरत ही रहेंगी। ये है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर, रूस की शाही राजधानी। ये शहर अपने अंदर पूरे रूस का इतिहास, संस्कृति और कला को समेटे हुए है। यहाँ देखने को मिलते हैं बड़े बड़े महल, पुरानी इमारतें, स्टैचूज और शानदार चर्च, जो बताते हैं ये देश पहले से ही कितना खूबसूरत है। यूरोप से, एशिया से, पूरी दुनिया से इस देश को देखने, घूमने और समझने के लिए हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया से 60,000 लोग बिजनेस टूरिज्म के लिए रशिया गए थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीयों को भी रूस कितना ज्यादा पसंद है। इसके अलावा लाखों लोगों का रूस घूमने का एक और कारण है कि इसका बेहद ही सस्ता होना। रूस में जो करेंसी चलती है उसे रूबेल कहा जाता है, जो इंडिया के केवल 92 पैसे के बराबर है। यही वजह है लोग बहुत ही कम पैसों में रूस में एक लंबा समय बिता सकते हैं। यहाँ के लोगों को रूसी बोला जाता है और ये लोग रशियन भाषा बोलते हैं। 14 करोड़ 46 लाख की आबादी में यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जो कुल आबादी का 71% है, जबकि दूसरा बड़ा धर्म रूस में इस्लाम है, जिसकी हिस्सेदारी 15% से लेकर 18% तक है, जबकि 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। रूस में जो मुस्लिम आबादी है वो खासतौर पर कॉक्सस और ततारस्तान जैसे हिस्सों में रहती है। रूस के लोग बहुत ही शांत स्वभाव और बुद्धिमान माने जाते हैं। जब सोवियत संघ और रूस एक ही थे, तब से अब तक इसने कुल 31 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। 1962 में लीव लैंडर ने पीस में नोबेल प्राइज अपने नाम किया था। 1975 में एंड्री सखारोव ने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था और इसके बाद 1987 में जोसेफ ब्रॉडस्की ने लिटरेचर में ये पुरस्कार हासिल किया था। इतना ही नहीं, रूस ने साल 1957 में पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो कि स्पुतनिक 1 था, और सिर्फ इसके 4 सालों बाद यानी कि 1961 में रूस स्पेस एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, जब यूरी गगरीन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करी और पृथ्वी का चक्कर भी लगाया। ये पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में गया था और उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। इस कामयाबी ने रूस की स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में नाम और शोहरत दिलाई। दोस्तों, रूस में कई इलाके ऐसे हैं जहां असहनीय ठंड होती है। हमारी धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां इंसान रहते हैं वो रूस में ही मौजूद है। ये है ओएमायाकॉन गांव, धरती पर सबसे ठंडी जगह, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -88 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इतने कम तापमान में रहना बहुत ही मुश्किल है। ओएमायाकॉन का मतलब ही होता है ठंडे पानी की जगह। यहाँ साल के 10 महीने सिर्फ बर्फ गिरती है। तापमान -50 डिग्री से भी कम रहता है। ये रूस के दूर दराज इलाके में मौजूद है। इतनी ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोगों को लगातार काम करते रहना पड़ता है ताकि उनका शरीर गर्म बना रहे। यहाँ की सड़कें बर्फ की चादर से ढक जाती हैं। पेड़ अपना रंग बदलकर सफेद कर लेते हैं। घर की छतों पर सिर्फ बर्फ दिखाई देती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये माहौल और ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जो बेहद ही ठंडी और बर्फीली होती हैं। गांव के लोग केवल मांस खाते हैं, खासतौर पर मछलियों का और दूसरे जानवरों का, क्योंकि आसपास खेती करने लायक कोई जमीन नहीं है। गांव के लोगों को खास तरह के गर्म कपड़े हमेशा ही पहनकर रहने पड़ते हैं। नाक, कान, सिर सब कुछ ढकना पड़ता है ताकि वो ठंड से बच सकें। फिर भी बाहर निकलते ही आंखों की पलकों पर बर्फ जमने लगती है। घरों को गर्म रखने के लिए हमेशा लकड़ी और कोयला जलाया जाता है। घरों में बड़े कमरों की बजाय छोटे कमरे बनाए जाते हैं ताकि उन्हें जल्दी से गर्म किया जा सके। घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करने पड़ते हैं ताकि बर्फ और ठंडी हवा अंदर ना आ सके। गर्म पानी की पाइपलाइन पूरे घर में लगाई जाती है, जिससे घर को गर्म रखने में मदद मिलती है। बच्चों के स्कूल का समय बदलता रहता है। मौसम के मुताबिक कभी स्कूल सुबह होता है तो कभी दोपहर में। गांव की सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रहता है। यहाँ जीवन जीना बेहद ही मुश्किल है। अब अगर इस गांव से बाहर निकलें तो पूरा रशिया ही खूबसूरत है, लेकिन राजधानी मॉस्को की बात ही अलग है। ये जो आप देख रहे हैं ये है गम मॉल, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर इसे कोई एक्सप्लोर करने की सोचे तो उसे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे इस पूरे गम मॉल को घूमने में। इसके अलावा यहाँ का रेड स्क्वायर एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है और लोकल रशियन लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। यहाँ लोग वीडियो शूट करते हैं, घूमते हैं। इस पूरे इलाके में लाइटें लगी हैं और जब ये लाइटें जलती हैं तो मानो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और लगता है जैसे कि यहाँ कोई पार्टी ही चल रही है। इस जगह पर रूस अपनी मिलिट्री परेड भी करता है। ये है मॉस्को की सबसे प्रसिद्ध इमारत। इसका नाम है सेंट बेसिल कैथेड्रल। ये एक चर्च है। इसे 460 साल पहले यानी 1555 से 1561 के बीच इवान द टेरिबल ने बनवाया था। रूस में सेंट बेसिल नाम के एक बड़े पादरी हुए थे, उन्हीं की याद में इसे बनवाया गया है। इसकी खास बात है कि इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। इसके सभी गुंबद अलग अलग आकार और रंगों के हैं, जो इसे और ज्यादा सुंदर बना देते हैं। रूस में एक अनोखा कानून है कि यहाँ कोई भी अपनी गंदी गाड़ी को, जिस पर धूल, मिट्टी, बर्फ या कीचड़ लगी हो, उसे सड़क पर नहीं चला सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ता है। तभी यहाँ सारी गाड़ियाँ हमेशा चमचमाती रहती हैं। अपनी गाड़ी को सड़क पर ले जाने से पहले यहाँ के लोग उसे साफ जरूर करते हैं। दोस्तों, रूस के लोगों को पेलमेनी खाना बहुत पसंद होता है और ये रूस की नेशनल डिश भी है।
इसमें मांस का कीमा बनाकर उसे पास्ते की छोटी छोटी रोटियों में भरकर बनाया जाता है। इसे मक्खन या फिर सूप के साथ खाते हैं। क्योंकि ये काफी बड़ा देश है तो इसके समुद्री किनारे भी काफी लंबे हैं। लगभग 37,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रूस की कोस्ट लाइन फैली हुई है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाती है, जो जुड़ी हुई है बारेंट सागर से, चुकोतका महासागर से, पैसिफिक महासागर से, जापान सागर से, काले सागर से और कैप्सियन सागर से। यहाँ कई सुंदर समंदर के किनारे हैं जहाँ लोग आते हैं, धूप सेकते हैं, घंटों समय बिताते हैं। इसमें सूची बीच एक प्रमुख है। इसका साफ पानी और सुनहरी रेत किसी को भी आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा जापान सागर के किनारे व्लादिवोस्तोक बीच भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ ठंडी समुद्री हवाएं चलती हैं और खास समुद्री खाना मिलता है। बाल्टिक सागर के किनारे क्रीमिया बीच भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ गर्मियों के मौसम में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में रूस के महान नेता और क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के मृत शरीर को आज भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। तब से यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है उनके सम्मान में। इस म्यूजियम में लोग आते हैं और उनके मृत शरीर को देख सकते हैं, जो कि 100 सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। लेनिन की समाधि रूस की संस्कृति और विरासत की पहचान मानी जाती है। रूस का ये शहर कजान है, जो कि मॉस्को से भी पुराना है, जहाँ यूरोप और एशिया की मिक्स संस्कृति देखने को मिलती है। इस शहर में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ आपको कई मस्जिदें भी देखने को मिलेंगी। साल 2018 में इसी शहर कजान में फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था और उस समय इस शहर में भारी संख्या में टूरिस्ट आए थे। दोस्तों, रूस का रेलवे नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि यहाँ की ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो रूस को एशिया और यूरोप तक जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन लाइन 93,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सेंट पीटरबर्ग में कई लोग ऐसे हैं जिनके बाल लाल हैं। उनकी पहचान उनके बालों से होती है। साल 2010 में सभी लाल बाल वाले लोगों ने सेंट पीटरबर्ग में एक त्योहार की शुरुआत करी, जिसे सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी लाल बाल वाले लोग एक साथ सड़कों पर निकलते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते हैं और अपनी एकजुटता दिखाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। सेंट पीटरबर्ग में ये त्योहार काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से लाल बाल वाले लोग इस खास त्योहार में शामिल होने आते हैं। रूस का आधिकारिक नाम रशियन फेडरेशन है। इसके पश्चिम में नॉर्वे, बेलारूस है, उत्तर पश्चिम में फिनलैंड है, बाल्टिक सागर के किनारे एस्टोनिया देश है, दक्षिण में लातविया है, जबकि दक्षिणी सीमा पर यूक्रेन, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं। वहीं रूस की पूर्वी सीमा पर जापान देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने 1867 में अपना एक बहुत बड़ा राज्य अलास्का, जिसका क्षेत्रफल 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, उसे सिर्फ $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था, सिर्फ समंदर, बर्फ और बर्फ के पहाड़ थे। अगर आज अलास्का रूस का हिस्सा होता तो रूस का क्षेत्रफल और ज्यादा बड़ा होता। तो दोस्तों, अगर आपको रूस की हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।